देव यार्ड में खजाना खोद रहा था। अप्रत्याशित रूप से कुछ खोद रहा था। देव ने जल्दबाजी में अपने सबसे अच्छे दोस्त स्टोनी को लेने के लिए बुलाया। बारीकी से देखते हुए यह एक कांस्य प्लेट है। देव को बेहद उत्साहित महसूस हुआ। यह वास्तविक प्रतिभा का समय था। इस समय अचानक भूकंप आया। जब जमीन हिल गई तो धूल भरी मिट्टी में एक विशाल बर्फ ब्लॉक दिखाई दिया। देव ने मिट्टी की परत को ऊपर खोदते हुए पाया कि यह एक मानव शेप्ड प्राणी था। दूसरों द्वारा खोजे जाने के लिए नहीं, शाम को वे चुपचाप बर्फ लाए। इतने बड़े बर्फ ब्लॉक को देखते हुए वे बेहद हैरान थे। यह और भी आश्चर्यजनक था कि कोई अंदर जमे हुए थे। उनके निर्णय के आधार पर यह बर्फ ब्लॉक पत्थर की अवधि से आता है। अपनी जिज्ञासा के कारण वे बर्फ को पिघलाने के लिए कई इलेक्ट्रिक हीटरों को दीनह में लाए। सब कुछ खत्म करने के बाद देव अध्ययन करने के लिए स्कूल चले गए। लगातार गर्मी के तहत विशाल बर्फ ब्लॉक आधे दिन से भी कम समय में पिघल गया। जोर से धमाके के बाद जो आदमी हजारों वर्षों से जमे हुए हैं, वह वास्तव में पुनर्जीवित हो गया है। जब वह बाहर चला गया तो इस पूरी तरह से अजीब दुनिया को देखकर उसका मन अचानक संदेह से भर गया था। इस समय कुत्ता अपने नाखूनों को उसके पास लाता है। कुत्ते के कार्यों को देखकर भी अनुकरण करना शुरू हो गया। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उसने बाहर दीवार को कूद दिया। प्यासे महसूस करते हुए वह जमीन पर लेट गया और सड़क के साथ पानी पी रहा था। इस समय एक कार उस पर धुआं छिड़का। यह स्पष्ट नहीं है कि यह जो भी है एक कचरा ट्रक आ रहा है। उन्होंने यह भी सोचा कि यह एक हाथी है। लड़ने के लिए तैयार करने के लिए लोहे के फावड़े को उठाएं। नतीजतन ड्राइवर ने उसे डरा दिया। वह देव के घर में भाग गया। नती सावधानी से टीवी नियंत्रण को रौंद दिया। वह टीवी में दिखाई दिया अचानक उसे आकर्षित किया। उसे समझ नहीं आया कि उसके दोस्त क्यों बंद थे। इसके तुरंत बाद देव और स्टोनी घर आए। कुछ गलत की खोज की। हर जगह उसका पदचिह्न है। अचानक फायर अलार्म बज गया। उन दोनों को महसूस नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बेडरूम का अनुसरण किया। देव ने ध्यान से जांच करने के लिए दरवाजा खोला। उसे आग बनाने के लिए लकड़ी की ड्रिलिंग देखकर वे आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक फेन की धमकी दी। देव ने तुरंत व्यक्त किया कि वह खुद बुरा नहीं था। नए ने उसे शांत कर दिया। नतीजतन फोन बजा। वह फिर से उत्साहित हो गया। लकड़ी की छड़ी को देव से उठाएं। खतरे में स्टोनी ने जल्दी से लाइटर को हटा दिया। आग देखने के बाद वह फिर से शांत हो गया। यह पता चला कि पत्थर की अवधि में आग सबसे बड़ी, सबसे पवित्र थी। उन्हें देखकर आसानी से ऐसी आग पैदा होती है। फिर उन्होंने उन दोनों को एक परी के रूप में माना। उनकी हर्षित उपस्थिति को देखते हुए दोनों को राहत महसूस होती है, लेकिन वह बहुत गंदा था, इसलिए उन्होंने उसे थोड़ा तैयार करने में मदद की।